फिल्म के ट्रेलर रिलीज के साथ ही बवाल मचा और ऐसा मचा कि आज तक शांत नहीं हो पाया। उस फिल्म का नाम है द केरल स्टोरी, जिसकी कहानी ऐसी महिलाओं पर आधारित है जो महिलाएं लव जिहाद की शिकार हुई, जिन महिलाओं का जबरन धर्मांतरण कराया गया, जिन हिंदू महिलाओं को जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया और तो और जिन महिलाओं को ISIS तक ज्वाइन करना पड़ा। ये उन महिलाओं की कहानी है, उनको मिली प्रताड़ना की कहानी है, जिसे विपक्षियों की भाषा में तो पीएम मोदी ने भी प्रमोट कर दिया है। विपक्ष के मुताबिक तो पीएम मोदी अब फिल्मों का प्रमोशन तक करने लगे हैं। विपक्षी तो फिल्म को प्रोपेगेंडा भी बताने में लगे हुए हैं। फिल्म की कहानी से इतना परेशान हो गए हैं कि उसे झूठी फेक बताकर लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जितना विपक्षी इस फिल्म का नाम ले रहे हैं, जितनी इस फिल्म की चर्चा कर रहे हैं, उतनी ही फिल्म हिट होती जा रही है। दिन ब दिन एक के बाद एक नए नए मुकाम हासिल करती जा रही है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तो फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। हालांकि पश्चिम बंगाल जैसे इक्का दुक्का और राज्यों में इसको बैन किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये फिल्म ऊंचाइयों को छू रही है, लगता नहीं कि किसी एक प्रदेश में बैन होने के बाद भी इस फिल्म की रफ्तार थमने वाली है। सोचिए, फिल्म 5 मई को रिलीज हुई है, उससे पहले ही ये फिल्म सुर्खियों में छाई हुई है। ऐसे में अगर ममता बनर्जी इसको बैन भी कर रही है तो भी कोई ढंग का तर्क नहीं दे पा रही हैं। ममता बनर्जी ने द केरल स्टोरी को बैन करने के पीछे 3 तर्क दिए। पहली वजह, ममता बनर्जी ने कहा कि फिल्म को बैन करने का फैसला कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि राज्य सरकार को ऐसी आशंका है कि इस फिल्म को दिखाने से वहां हिंसक घटनाएं हो सकती हैं, इसकी वजह से सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। दूसरी वजह, ममता बनर्जी ने फिल्म की कहानी को मनगढ़ंत बताया है। जैसे फिल्म द कश्मीर फाइल्स के जरिए मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार हुआ, ठीक उसी तरह से ये फिल्म भी एक धर्म के खिलाफ नफरत से भरी हुई है। अब तो कुछ लोग बंगाल फाइल्स बनाने की भी योजना बना रहे हैं। तीसरी वजह, ममता बनर्जी ने सीपीएम सरकार के प्रति नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि जो काम केरल की लेफ्ट पार्टी की सरकार को करना चाहिए था, वो काम हमें करना पड़ रहा है। इस तरह की तमाम फिल्मों के पीछे बीजेपी के लोग हैं। और सिर्फ विरोध ममता बनर्जी ने ही नहीं किया, बल्कि केरल हाईकोर्ट से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत में भी इस फिल्म के खिलाफ याचिका डाली गई, लेकिन अदालतों ने याचिकाओं को सही न मानते हुए खारिज कर दिया। अदालत के इस रुख से भी फिल्म मेकर्स को बहुत बल मिला है। फिल्म देखने के लिए कंफ्यूजन की स्थिति में जो लोग थे, उनको भी हिम्मत मिली और फिल्म देखकर निकले लोगों के चेहरों पर खुशी ही खुशी दिखी। कंटेंट के साथ साथ लोगों ने फिल्म के पिक्चराइजेशन की भी खूब तारीफ की है। वहीं 10 मई को कर्नाटक में रैली के दौरान तो पीएम मोदी ने ही सार्वजनिक मंच से फिल्म की तारीफ कर दी। कर्नाटक के बेलारी में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म का जिक्र किया और कहा कि ये फिल्म एक ऐसे राज्य में आतंकी साजिश का पर्दाफाश करती है जहां के लोग बहुत मेहनती और प्रतिभाशाली हैं। बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई। सोमवार को बेंगलुरु में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस फिल्म को देखने पहुंचे और फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये किसी एक राज्य की कहानी नहीं है, ग्लोबल स्टोरी है, इसलिए हर किसी को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि बम, बंदूक, पिस्तौल ये आतंकवाद के साथी रहे हैं और इसमें तो आवाज होती है। लेकिन ये जो नए किस्म का आतंकवाद है, जिसका बहुत ही भयानक रूप है, इसको द केरला स्टोरी इस साजिश का पर्दाफाश करती है और इसलिए यह भयानक रूप हमको इस द केरला स्टोरी में देखने को मिलता है। हम ये भी ध्यान में लेते हैं कि यह चाहे फिल्म ही हो, लेकिन नए किस्म के आतंकवाद के बारे में यह फिल्म
बहुत कुछ बताती है, जिसमें हमारा युवा एक तरीके से प्रायोजित तरीके से उसको आतंकवाद के साए में लाने का प्रयास होता है और उसको टेम्प्ट किया जाता है, उसको प्रेरित किया जाता है कि वो आतंकवाद का साथी बने और बाद में वह उसे धकेल दिया जाता है उस रास्ते पर और वहां से वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच जाता है। अब आपके मन में सवाल ये उठ सकता है कि इस फिल्म को लेकर आखिर बवाल मचा क्यों हुआ है? उसके बाद भी इस फिल्म के सुपरहिट होने का मतलब क्या है? द केरल स्टोरी के सुपरहिट होने की इतनी चर्चा क्यों? द केरल स्टोरी की कहानी भी कश्मीर फाइल्स के जैसी ही है और द कश्मीर फाइल्स के बाद ये दूसरी ऐसी फिल्म है जिसमें एक विचारधारा के लोगों द्वारा किए गए अत्याचारों को दिखाया गया है। द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों की कहानी बताई गई थी और इस फिल्म में केरल में हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के बाद उन्हें ISIS में शामिल करने की कहानी बताई गई है। अब अगर किसी फिल्म की स्टोरी लाइन ऐसी होगी तो फिल्म की चर्चा तो जरूर होगी। क्या है फिल्म के सफल होने की वजह? फिल्म का विरोध बहुत ज्यादा हुआ। फिल्म में कोई बड़ी स्टार कास्ट भी नहीं, ना ही फिल्म का बजट बहुत ज्यादा है। फिर भी अगर फिल्म सफल हुई तो इसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। वजह है एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लंबे समय से लोग सुनते तो आ रहे हैं लेकिन कभी आंखों के सामने ऐसा होते नहीं देखा। ये पूरा प्लान कैसे बनाया जाता है, लड़कियों को कैसे फंसाया जाता है, इसकी भी कल्पना किसी ने नहीं की। लेकिन जब सामने ऐसा कुछ आया तो फिर लोग इसे देखने से खुद को रोक नहीं पाए। विरोधी विरोध कर रहे हैं लेकिन जिनका कोई पक्ष नहीं है या इस जबरन धर्मांतरण के कृत्य में जो लोग विश्वास करते हैं उन्होंने इस फिल्म को जरूर देखा। मतलब दुष्प्रचार के बाद भी ये फिल्म सफल हुई है। आपको बता दें द केरल स्टोरी करीब 1300 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। भारत में इस फिल्म की कुल कमाई 43 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास हो चुकी है। शुक्रवार को इस फिल्म ने 8 करोड़ 3 लाख रुपए कमाए। शनिवार को फिल्म ने 11 करोड़ 22 लाख रुपए कमाए और रविवार को इस फिल्म की कुल कमाई 16 करोड़ रुपए हुई है। वहीं सोमवार को भी फिल्म ने 10 करोड़ रुपए की कमाई की है। वैसे जिस तरह से फिल्म का सियासी संग्राम से सुपरहिट होने तक का सफर रहा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।